नमस्ते और जय श्री राम साथियों। मैं सचिन जोशी हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। एक नया सब्जेक्ट और नया इन्फॉर्मेशन। आपको मालूम है कि मेरा जो चैनल है द सीकर, ये मैं सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ जिससे आपके पास नई नई इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। मैं हमेशा कुछ कुछ नई चीज़ें पढ़ते रहता हूँ और उसके ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ और जो आपके पास आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पहुँचाता हूँ। इसका मेरा एक ही प्रयास है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई कम से कम समय में पहुँचे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक के अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक में आप मेरा जो प्रोफाइल है उसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हज़ारों सालों से शूद्र दलित मंदिरों में पूजा करते आ रहे थे, पर अचानक 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश न कर दिया गया। क्या आप जानते हैं? क्या आप सबको इसका सही कारण मालूम है, या सिर्फ ब्राह्मणों को ही गाली देकर मन को झूठी तसल्ली दे देते हो? आज मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ बोलने जा रहा हूँ। क्या हुआ था उस समय? देखिए, उस समय के जो अछूत थे उनको मंदिर में न घुसने देने की सच्चाई क्या है। 1932 में लोथियन कमेटी की रिपोर्ट सौंपते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को मंदिर में न घुसने का जो उद्धरण पेश किया है, यह वही लिस्ट है जो अंग्रेज़ों ने कंगाल यानी गरीब लोगों की लिस्ट बनाई थी, जो मंदिरों में घुसने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा लगाए टैक्स को देने में असमर्थ थे। ये एक ऐसा साथियों षड्यंत्र था। इसके पीछे की आपको कहानी बोलता हूँ। 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने कब्जे में लिया और फिर लोगों के साथ उन्होंने उसके लिए प्रवेश करने के लिए कर वसूलना शुरू किया, जो तीर्थ यात्रा के नाम पर वसूला जाता था। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 ग्रुप बनाए और जो चौथा ग्रुप जो कंगाल है उसकी एक लिस्ट जारी की। 1932 में जब डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के बारे में लिखते हैं तो वे ईस्ट इंडिया के जगन्नाथपुरी मंदिर के दस्तावेजों की लिस्ट को अछूत बनाकर लिखते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की यात्रा को यात्रा कर में बदलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहद मुनाफा हुआ और यह 1809 से लेकर 1840 तक निरंतर चला, जिसे अरबों रुपया सीधा अंग्रेजों के खजाने में बने और इंग्लैंड पहुंचे। श्रद्धालु यात्रियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। सबसे पहली श्रेणी थी, प्रथम श्रेणी लाल छतरी, यानी जो उत्तर से धनी यात्री आते थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, उनको इसमें रखा जाता था। द्वितीय श्रेणी में निम्न लाल, यानी जो दक्षिण भारत से आए हुए धनी यात्री थे। तृतीय श्रेणी में भूरंग, यानी ये जो यात्री जो कम से कम 2 रुपया का कर दे सके। और चतुर्थ श्रेणी में अंग्रेजों ने पुंज तीर्थ यानी कंगाल की श्रेणी, जिनके पास 2 रुपये भी नहीं थे, उनकी तलाशी लेने के बाद भी नहीं निकलते थे। तो ये चतुर्थ श्रेणी के जो लोग थे उनके नाम इस प्रकार के थे: लोली या कुस्बी, कुलाल या सुनारी, मछुआ, नाम सुंदर या चंडाल, घोसकी, गजूर, बागड़ी, जोगी, कहार, राजवंशी, पिरेली, चमार, डोम, पवन, टोर, बनमाली, हड्डी। तो अंग्रेज क्या करते थे? प्रथम श्रेणी से 10 रुपये लेते थे यात्रा का कर, द्वितीय श्रेणी से 6 रुपये लेते थे, तृतीय श्रेणी से 2 रुपये लेते थे और चतुर्थ श्रेणी से कुछ भी नहीं। अब ये जो कंगाल की लिस्ट है, जिसे हर जगह रोका जाता था और मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों को उनसे तो पैसा नहीं मिलता था। आप यदि उस समय 10 रुपये भर सकते तो आप सबसे अच्छे से ट्रीट किए जाओगे। कुछ समझ रहा आपको? डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लोथियन कमेटी रिपोर्ट में इसी लिस्ट का जिक्र किया है और कहा कि कंगाल पिछले 100 साल में कंगाली रहे। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, लोथियन कमेटी रिपोर्ट। ये सब कुछ यहाँ पे है। बाद में वही कंगाल षड्यंत्र के तरह अछूत बनाए गए। हिंदुओं के सनातन धर्म में छुआछूत बेसिक रूप से कभी था ही नहीं। आप मेरे को देखिए, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में आप मेरे को छुआछूत दिखाइएगा।
अगर देखो, यदि ऐसा होता था तो सभी हिंदुओं के श्मशान घाट और पिंडदान के घाट अलग अलग होते, और मंदिर भी जातियों के हिसाब से ही बने होते, और हरिद्वार और काशी में अस्थि विसर्जन भी जातियों के हिसाब से ही होता। साथियों, मैं जहाँ पे रहता हूँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ पे मुसलमानों का अगला एक अलग स्मशान है, क्रिश्चियन लोगों का अलग स्मशान है। उसके बाद जो हिंदुओं में एक समझ आता है लिंगायत, क्योंकि उनको दफनाया जाता है, तो उनका एक अलग स्मशान है। पर बाकी हिंदुओं के लिए एक ही स्मशान है, यानी एक ही शमशान में सभी तरह के, सभी जातियों के हिंदुओं को जलाया जाता है। तो यही सबूत है कि ना जन्म के बाद ना मृत्यु के बाद कभी भी हिंदुओं में भेदभाव नहीं किया गया। आज भी हमारे यहाँ पे जब किसी नवबोध की अंतिम यात्रा निकलती है तो उसको वहीं पे जलाते हैं जहाँ पे हिंदुओं को जलाते हैं। यानी ये जो षड्यंत्र है, ये कुंडली षड्यंत्र है, ये अंग्रेज़ों ने किया है। अंग्रेज़ों ने इन जातियों को बांटा। सबसे पहले तो जातियों को जो पूरी तरह से बांटा गया, उनके लिए लिखाई पढ़ाई की गई, उसके लिए अंग्रेज़ जिम्मेदार है। क्योंकि कास्ट ये जो वर्ड है ये भी अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ यानी पुर्तगाल लोगों की। तो आप समझिए कि हिंदुओं को बांटने की साजिश कितनी गहरी है। मैंने अभी जो भी आपको बोला है इसके सबूत आपको गूगल पे मिलेंगे, आपको गैजेट में मिलेंगे, थोड़ा ढूंढने का कष्ट उठाइएगा। और ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं उसको आपको ताबड़तोड़ जवाब देना है, शांत नहीं बैठना है साथियों। क्योंकि 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव हम हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है। हमें जातियों के ऊपर जाकर जो पार्टी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है ऐसी भाजपा को ही जिताना है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि क्या सच्चाई है। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम साथियों।